बैलून कैसे फुलाए? मैंने लगाए, कैसे लग रहे? बहुत सुंदर। ओ मेरी परी। मेरी हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज छुट्टी है, पर छुट्टी के दिन भी मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई, काम से जाना पड़ रहा है। तो अभी हम घर से निकल गए हैं। आज मैंने किट्टू के कपड़े पहने हैं। किट्टू घर आई है तो उसके कपड़े पहन लिए। और ये है गाइस मेरा आउटफिट चेक, क्यूट। और अभी हम करेंगे बस का वेट या ट्रैवलर का, जो हमें मिले। बाकी आज हमारी ब्राइड टू बी आने वाली है। आज मैं दीदी से भी मिलूँगी। आज हमारा छोटू सा ब्राइड टू बी का फंक्शन है। और दीदी को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और अभी हम केक लाएंगे, थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, बस। मॉर्निंग व्यू गाइस, उस वाले पोर्शन में सबने आग लगाई है। और इसके बाद मैं किंगल पहुंच गई थी और थोड़ी देर में अपनी दीदू के पास चले गई। और थोड़ी देर वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं आ गई अपने पहले प्यार के पास। बिल्कुल सही पकड़े हैं, पानी पूरी। और मैंने बहुत टाइम के बाद पानी पूरी खाई, क्योंकि अब मेरा किंगल जाना बहुत कम हो गया है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि मेरी जॉब साइड दूसरी साइड है, तो चक्कर में मुझे पानी पूरी अब बहुत ही कम मिलती है। और इसके बाद बस मिल गई थी तो मैं घर आ गई। और मेरे एक दो पार्सल लेने को थे, फिर मैं घर आके उन पार्सल की अनबॉक्सिंग करने लगी। और पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बाद मेरी फ़ोन की सेटिंग को क्या हो गया, अचानक से मेरे फ़ोन का लोगो दिखने लग गया। और इसमें जो भी साउंड थी वो म्यूट पे हो गई, तो इसलिए जो भी मेरी इसके बाद रिकॉर्डिंग है वो सारी म्यूट मोड में है, आवाज़ ही नहीं है उसमें। तो इसके बाद जाके सबसे पहले ब्राइड टू बी का जो भी डेकोरेशन की थी, ये वाला पार्सल भी था अनबॉक्सिंग करने के लिए। आ तो गया था पर मैंने ओपन ही नहीं करा था, क्योंकि शॉप में ही था। तो मैं इसको ओपन करी थी और मैं एक्साइटेड भी थी कि इसके अंदर क्या क्या होगा। और इसमें तो बहुत सही सही चीज़ थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को बहुत सही लग रही थी। अगर आप चाहे तो आप भी ले सकते हो। सबसे मस्त तो ये था, बॉयज़ नॉट अलाउड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत मस्त मस्त थी, जो मैंने शाम को प्रॉम्प्ट की तरह यूज़ करी थी। और इसके बाद जाके मैंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग करी, जो दीदी के लिए स्पेशली एक बहुत प्यारा सा स्केच बनाया था। बाकी मुझे नहीं पता, मैं आप लोग भी मेरी तरह हों कि जब किसी को सरप्राइज़ देना है, उस इंसान से ज़्यादा एक्साइटेड मैं होती हूँ। ओ माय गॉड, इंसान हैप्पी होगा, उसका रिएक्शन देखने के लिए, मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है। और इस गिफ्ट के बारे में किसी को आइडिया नहीं था कि ये गिफ्ट भी ऑर्डर किया है। इसके बाद मैं केक देखने लगी, और केक भी बहुत ज़्यादा क्यूट सा था, ब्राइड टू बी का। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जाके मैं निचली साइड रूम आ गई, जहाँ पे मैंने डेकोरेशन करनी थी। तो मैं और किटू लग गए। किटू मेरी हेल्प करी थी बैलून को फुलाने के लिए, क्योंकि मशीन ही नहीं थी, तो हमें खुद से ही करना पड़ा। और सबसे पहले मैं ब्राइड टू बी का खुद पहन लगी। मैं भी लाइक फ्यूचर में मैं भी ब्राइड टू बी बनूँगी। फिर मैं किटू को दिखा रही थी ये। उसके बाद जाके हम स्टार्ट हो गए थे। सबसे मैंने ब्राइड टू बी को कनेक्ट कर दिया, और इसके साथ ये सब कुछ सेटअप मिला था जो बहुत सही था। उस टाइम मेरे को क्लू नहीं था कि एग्जैक्टली बनेगा कैसे, पर हम होप कर रहे थे कि हो जाए अच्छा सा सेटअप रेडी। और क्योंकि दीदू आने में टाइम था, और दीदू आने से पहले ही हमें सब करना, ताकि दीदू को कोई आइडिया ना हो। और हम दीदी से ही वो बात कर रहे थे कि दीदू कहाँ पहुँचे आप। उसके बाद जाके मैंने और किटू ने अपनी तैयारी शुरू करी। इसके बाद गप्पे शप्पे मारते मारते किट्टू के साथ पता ही नहीं चला कैसे हमने, मतलब हाफ़ तैयारी तो कर ही दी थी, डेकोरेशन मैंने बाद में कर दी थी। और पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं जो भी फ्यूचर ब्राइड है, कृपया करके सर्दियों में शादी ना करें। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्मियों में शादी करनी चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम, बैलून को फुलाना। वैसे बैलून फुलाने में मुझे डर नहीं लगता है, पर मुझे ना उस चीज़ का बहुत डर लगता है, अगर फुलाते फुलाते कहीं फट गया, वो साउंड आई डोंट लाइक। उसके बाद मुझे ठंडी लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे घर पे बहुत ज़्यादा ठंड है। जितनी ठंड शायद हाइट में होती है, उतनी ही ठंड मेरे घर पे भी है। हमने बहुत सारे बैलून वगैरह सब कुछ, मतलब ऑल सेट हो गया था। उसके बाद जाके हमें सिर्फ डेकोरेशन ही करनी थी, और ये डेकोरेशन भी मैंने कर दी। ब्राइड टू बी का मैंने लगा दिया था। उसके बाद जाके मुझे बैलून सेटअप करने थे, और इसके बाद मैंने बैलून का 4 का सेटअप बना दिया था। और उसके बाद मैंने इनको लगाना शुरू कर दिया था, जो कि बिग टास्क भी था, और ये बहुत जुगाड़ू काम किया था मैंने।
मतलब जुगाड़ करना भी मतलब सही था, अच्छा जुगाड़ हो गया था हाइट छोटी होने की वजह से। मुझे पिल्लो का सहारा लेना पड़ा क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी है। फिर मैंने जैसे तैसे करके डेकोरेशन कर दी। मतलब लास्ट में डेकोरेशन बहुत सही थी मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैं कर सकती थी उसी हिसाब से मेरे को ठीक लगी। उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी जितना भी यहाँ पे कूड़ा था, और उसके बाद हमारा सेटअप कुछ ऐसा लग रहा था जो मेरे को अच्छा लग रहा था, मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा था। और इसके बाद मैं यहाँ पे कह रही थी कि दीदी आ गए थे उस टाइम और दीदी का ही वेट कर रहे थे, और हम तैयारी कर रहे थे कि दीदी को कैसे नीचे बुलाना है, और मेरी वॉइस ही नहीं है, मुझको इतना बुरा लग रहा है। मैं उस टाइम मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं कह सकती मैं, पर फिर मैं ये कह रही मुझे ये वाली लाइट अच्छी लगती है, ये बहुत एस्थेटिक सी वाइब देती है रूम के अंदर। तो इसके बाद मैं चली गई थी दीदू के पास, क्योंकि दीदी को फिर शक हो जाता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और नॉर्मल सी बात है कि कह सकते हैं कि दीदी को आइडिया नहीं था पहले कि कुछ होने वाला है, मतलब ये सेटअप, ये म्यूज़िक का सेटअप भी हमने कर दिया। पर हम लोग ना ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि मतलब बहुत बचकाना हरकत है कि नीचे कुछ है, नीचे डांस करना है, ऐसा करना है। फिर भी लाइक, और मैंने सारा कुछ सेटअप कर दिया था और मैंने मम्मा को बुलाया था रिएक्शन के लिए, और ये रिएक्शन मम्मा के फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ। बैलून कैसे फॉल आए? मैंने लगाए, कैसे लग रहे? बहुत सुंदर। अच्छा लग रहा है ना? अरे अरे क्यूट सा सेटअप है बैठने के लिए, बढ़िया है। क्या है ये? उसको देना आज। खुल कैसे? फ्रेमिंग है फर्क, खुल कैसे? ऐसे निकाल दो, जल्दी करो, बंद भी करना, फिर लाइट नीचे दिखी। ओ मेरी परी मेरी परी, क्यूट है ना? नजर न लगे मेरे बच्चे को। चलो चलो बंद करो, लाइट बंद करेंगे। ये एक क्यूट, हाँ इस खोलना, ऐसे रख। ऐसे